एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे दो डेटा एंट्री ऑपरेटर के 2017 के चौथे पार्ट की, जो कि जनरल नॉलेज पार्ट है। इससे पहले के 3 पार्ट्स जो हैं वो जॉब रिलेटेड एमसीक्यू से, जबकि ये जो है ये जनरल नॉलेज पोर्शन है। Which country has the largest Muslim population in the world? इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाकिस्तान में, तीसरे नंबर पर इंडिया में, चौथे नंबर पर बांग्लादेश में और पाँचवें नंबर पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा मुल्क है वो नाइजीरिया है। दक्कन प्लेट्यू इज़ लोकेटेड इन इंडिया। सतह मुर्तफ़ा दक्कन जो है वो इंडिया में पाई जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा पोठवार है, इस तरह वहाँ पर प्लेट्यू का मतलब है सतह मुर्तफ़ा दक्कन, ये इंडिया में है। दी फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू स्कोर 1000 रन इन T20 मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ वो प्लेयर हैं जिन्होंने T20 में अब तक 1000 रन किए हैं पाकिस्तान की तरफ से। फाइंड दी ऑड वन आउट, इसमें 65 जो है वो प्राइम नंबर नहीं, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर जो है वो प्राइम नंबर का अपोजिट होता है, मतलब कि जो अपने और वन के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं होता और कंपोजिट नंबर होता है। तो 65 का नंबर है जो 13 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, 65 से भी डिवाइड हो सकता है और 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये 4 नंबर से डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है बल्कि कंपोजिट नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट हैव अ वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब ये होता है कि यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनके पास वीटो पावर है। मतलब कि अगर सारी दुनिया के ममालिक भी किसी फैसले के हक़ में वोट देंगे और वो मुल्क उसके ख़िलाफ़ वोट दे देगा तो वो फ़ैसला नहीं हो पाएगा। तो ये जो वीटो पावर है यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, यूके के पास है, फ्रांस के पास है, चीन के पास है और रशिया के पास है। इनमें कनाडा शामिल नहीं है। बाकी जो तीनों मुल्क दिए हुए हैं, यूएसए, अमेरिका, यूके, इंग्लैंड, फ्रांस, इनके पास है। इन तीनों के अलावा रशिया और चाइना के पास भी वीटो पावर मौजूद है। मज़े की बात यह है कि चाइना ने अक्सर औकात पाकिस्तान के हक़ में ये वीटो पावर इस्तेमाल की है और रशिया ने सबसे ज़्यादा अब तक इस्तेमाल किया है वीटो पावर का। मतलब कि अगर ये एमसीक्यू आए कि यूनाइटेड नेशन में सबसे ज़्यादा वीटो पावर का इस्तेमाल किस मुल्क ने किया है, तो वो रशिया ने किया है। दे डू नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन ऑल द टाइम, ये एक्सेप्ट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है। दो क्लासेस को, इस सेंटेंस के जो दो क्लास हैं, दे डू नथिंग, कंप्लेन ऑल द टाइम, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है एक्सेप्ट, ये एक कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक, आई पेड द फीस एट द एंड ऑफ द कोर्स। यहाँ पर भी ये एक कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है, एट, आई पेड द फीस एट द एंड ऑफ द कोर्स। विच सिटी बिकेम द टेम्पररी कैपिटल ऑफ कंट्री 1960। रावलपिंडी को जब कैपिटल बनाया गया था 1960 में, कराची से जब शिफ्ट किया गया था कैपिटल इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद की कंप्लीट होने तक कैपिटल जो है वो रावलपिंडी रहा था। ऑफिशियली जो इस्लामाबाद को कैपिटल बनाया गया था वो 14 अगस्त 1967 में बनाया गया था। 14 अगस्त 1967 में ऑफिशियली इस्लामाबाद को पाकिस्तान का कैपिटल बनाया गया था। उससे पहले पहले कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी कैपिटल के तौर पर यूज़ होता रहा था पाकिस्तान के। सिनोनिम ऑफ एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहम, जो चीज़ छुपी हुई हो, वाज़े ना हो, तो इसका सिनोनिम अनक्लियर होगा। ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट और डिटरमिन्ड, तीनों का मतलब वाज़े कोई चीज़ होता है। एक्सप्लिसिट का मतलब भी वाज़े होता है, ऑब्वियस का मतलब वाज़े होता है, डिटरमिन्ड का मतलब होता है पक्का होना। तो अनक्लियर का मतलब ये होता है एम्बिगुअस सिनोनिम। शी स्पीक्स इंग्लिश नाउ, वो अब इंग्लिश बोलती है। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ जब भी वर्ब आएगा तो उसके साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाएगा। इट बिगेन टू रेन एन आवर अगो, 1 घंटा पहले बारिश शुरू हुई। तो यहाँ पर चूँकि माजी में बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है यहाँ पर यूज़ होगा, इट बिगेन। यू, सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन रेस्टिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर जिस सेंटेंस में आएगा उसमें हैव बीन या हैज़ बीन लगेगा।
آئی وی یو کے ساتھ ہیو بن اور ہی شی اٹ کے ساتھ ہیز بن۔ بھینس کے آگے بین بجانا کیا ہے؟ روزمرہ محاورہ جگت یا ضرب المثل۔ یہ محاورہ ہے، کیسے، کیوں اور کس طرح ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں۔ محاورہ دراصل فعل ہی کی ایک شکل ہے جس میں سادہ طور پر اظہار مطلب کے بجائے اہل زباں ایک مختلف اور نرالے انداز بیاں کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً بیٹی کی شادی کرنے کو ہاتھ پیلے کرنا کہا جاتا ہے۔ پہچان اس کی ہوتی ہے علامت مصدر جس کے اینڈ پہ نہ یہ والا لفظ آئے وہ محاورہ ہوتا ہے، جیسے عقل گھاس چرنے جانا، تیل دھرنے کو جگہ نہ ہونا، شین کا درست ہونا، ان سب کے اینڈ پہ نہ علامت مصدر آ رہی ہے۔ ضرب المثل وہ ہوتی ہے جس میں کوئی شعر، مصرع، فقرہ یا جملہ عوام الناس کی زبان پہ چڑھ گیا ہو، کہاوت یا ضرب المثل کہلاتا ہے۔ غریب کی جور و سب کی بابی، اس کی کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کو ویسے ہی پہچاننا پڑتا ہے، اندازہ لگانا پڑتا ہے۔ جو چیز محاورہ نہیں ہوگی وہ زیادہ امکانات ہیں کہ ضرب المثل یا کہاوت ہوگی، جیسے عقل بڑی کی بھینس، بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں ہے، یہاں پر لفظ میراث آئے گا۔ دل بلیوں اچھلنا کا معنی ہے بہت زیادہ خوش ہونا، لغوی مطلب اس کا یہ ہوتا ہے اور لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلیوں کا مطلب بہت زیادہ اونچا اچھلنا۔ لکڑی کے وہ شاخیر جن کو کسی چھت کو سہارا دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا پرانے زمانے میں، ان کو بلی یا بلیوں کہا جاتا تھا۔ تو اتنا اونچا اچھلنا کہ چھت کو جا کے لگے، اس کو بہت زیادہ خوش ہونا کی میننگ میں استعمال ہوتا ہے یہ دل بلیوں اچھل۔ جملہ مکمل کریں۔ خس کم جہاں پاک، یہ محاورہ ہے۔ مربع، یہ والا جو مربع ہے، جو آم کا مربع یا کسی بھی اور پھل کا جو مربع ہوتا ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ پہلے 3 پارٹس بھی دیکھ لیجیے گا، اور کوئی سجیشن وغیرہ ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔